दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर। जी आपको बता दें कि पीएम मोदी के सहारे नीतीश की नैया पार 125 सीटों के साथ बिहार में फिर एनडीए सरकार। जी हम बात करें कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बिहार की जनता की नब्ज पकड़ना किसी भी एग्जिट पोल के बस की बात नहीं है। बिहार चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल ने भले ही महागठबंधन के सिर पर जीत का सेहरा बांध दिया हो, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट निकली है। आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन चुकी है और नीतीश कुमार अगले 5 सालों के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने को तैयार हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 125 सीटें, महागठबंधन को 110 सीटें, एलजेपी को 1, जबकि अन्य के खाते में 7 सीटें गई। बिहार में एक बार फिर नीतीश ने साबित कर दिया है कि उनका सुशासन बिहार की जनता की पहली पसंद है और वहां के लोग अभी भी उन पर भरोसा करते हैं। हालांकि इस चुनाव को पूरी तरह से नीतीश कुमार के पक्ष में करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बिहार में चुनाव रैलियां की हैं, उसके बाद से एनडीए पर बिहार की जनता का भरोसा बढ़ गया। प्रधानमंत्री ने लोगों को आगाह किया कि उनका वोट एक बार फिर बिहार में जंगल राज ला सकता है। प्रधानमंत्री की यही बात शायद बिहार की जनता के दिल में घर कर गई और इसके बाद चुनाव के दिन जो हुआ वो आज सबके सामने है। बिहार के चुनाव नतीजे पर गौर करें तो एनडीए में बीजेपी के खाते में सबसे ज्यादा सीटें गई हैं और बिहार के चुनाव में बीजेपी को 74 सीटें हासिल हुई हैं और वहीं जनता दल यूनाइटेड के खाते में 43 सीटें गई हैं और इस बार के चुनाव में वीआईपी को 4 और हम को 4 सीट मिली है। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से बीजेपी को कड़ी टक्कर मिली है। महागठबंधन के खाते में 110 सीटें गई हैं। महागठबंधन में आरजेडी के खाते में 75 सीटें, जबकि कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं। इस गठबंधन की अन्य पार्टियों में सीपीआईएमएल को 12 सीटें, जबकि सीपीएम को 2 सीटें मिली हैं। आपको बता दें, बिहार चुनाव में सीपीआई के खाते में मात्र 2 सीटें गई हैं और इस चुनाव में सबसे खराब स्थिति एलजेपी की रही है। आपको बता दें, चिराग पासवान के नेतृत्व में इस बार का चुनाव लड़ रही एलजेपी को केवल 1 सीट मिली है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में नीतीश कुमार पर हमलावर रहने वाले चिराग पासवान ने भाजपा को लेकर कोई बयानबाजी नहीं की थी और वहीं एनडीए की जीत के बाद उन्होंने ट्वीट किया, बिहार की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा जताया है कि जो परिणाम आए हैं उससे ये साफ है कि भाजपा के प्रति लोगों में उत्साह है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। आपको बता दें कि लोजपा पहले बिहार में एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन चिराग पासवान द्वारा लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर होने के कारण दूरियां बढ़ती गई और लोजपा ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया। जबकि चुनाव प्रचार के दौरान चिराग ने सीएम नीतीश पर खूब हमला बोला तो भाजपा को लेकर कोई बयान नहीं दिया। साथ ही उन्होंने दावा किया था कि 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार बिहार के सीएम नहीं रहेंगे और लोजपा भाजपा की सरकार बनेगी। हालांकि जनता ने उन्हें सिर्फ 1 सीट पर समेट दिया, जबकि 2015 के विधानसभा चुनाव में लोजपा को 2 सीट पर जीत मिली थी। और दोस्तों ने अगली खबर बता दें जो कि आईपीएल फाइनल क्रिकेट को लेकर है। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस 5वीं बार चैंपियन रोहित शर्मा ट्रेंड बोल्ट ने दिलाई धमाकेदार जीत। जी हां, आपको बता दें कि गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के बाद रोहित शर्मा की कप्तानी पारी के दम पर मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को मंगलवार को आईपीएल के फाइनल में 5 विकेट से मात देकर 5वां खिताब जीत लिया है। पहले मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने पहली बार फाइनल खेलने वाली दिल्ली को कम स्कोर पर रोक दिया। फिर इसके बाद रोहित ने आतिशी बल्लेबाजी कर मुकाबला एक तरफा कर दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने मुंबई को 157 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे मुंबई ने 8 गेंद पहले ही आसानी से हासिल कर लिया। और दोस्तों ने अगली खबर में आपको बता दें जो कि बिहार इलेक्शन को लेकर है कि आपको बता दें कि सीमांचल की 5 सीटों पर एआईएमआईएम ने बजाया है डंका। हैदराबाद में जश्न, ओवैसी बोले पूरा करेंगे हर वादा। जी आपको बता दें कि बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 5 सीटों पर जीत मिल गई है। आपको बता दें बिहार पार्टी के इस प्रदर्शन से तेलंगाना में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के निवास के बाहर समारोह, पार्टी कार्यकर्ता आतिशबाजी
बाजी कर जश्न मनाते हुए जुटे हैं। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन से गदगद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि ये हमारे लिए महान क्षण है, क्योंकि बिहार के लोगों ने हमें इतने वोटों से सम्मानित किया है। हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बिहार की पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कड़े प्रयास किए। आगे हमारे द्वारा किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश हम करेंगे। और वह अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि रिलीज होते ही अक्षय कुमार की लक्ष्मी ने रचा इतिहास, अपने नाम किया ये रिकॉर्ड। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी 9 नवंबर को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज कर दी गई और इस फिल्म में उनके साथ कियारा आडवाणी नजर आ रही हैं। वहीं रिलीज के साथ ही इस फिल्म ने OTT प्लेटफॉर्म पर एक इतिहास रच लिया है। जी हां, लक्ष्मी डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली सबसे बड़ी ओपनिंग मूवी बनकर सामने आई है। अपने रिलीज के कुछ ही घंटों के अंदर ही फिल्म लक्ष्मी ने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और इस हॉरर कॉमेडी फिल्म में अक्षय कुमार को पहली बार किसी ट्रांसजेंडर की भूमिका में देखने के लिए लाखों लोगों ने पहले दिन के फर्स्ट शो के लिए लॉग इन किया और इसे प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बना दिया। इस बात पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए अक्षय कुमार ने कहा कि लक्ष्मी को मिली प्रतिक्रिया से मैं अभिभूत हूं। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि देश भर के दर्शकों और प्रशंसकों ने डिज्नी हॉटस्टार की VIP पर रिलीज के कुछ घंटों के भीतर फिल्म देखने के लिए लॉग इन किया। बीटिंग रिकॉर्ड्स को कौन पसंद नहीं करता है, चाहे वह बॉक्स ऑफिस पर हो या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ओपनिंग नाइट। और हमें अगली खबर बता दें कि लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर रिकॉर्ड बना सकते हैं नीतीश कुमार। इस खास क्लब में भी होंगे शामिल। जी आपको बता दें कि मार्च 2020 में पहली बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश राज्य में सबसे लंबे वक्त तक सीएम का पद संभालने वाले नेता हैं। 15 साल तक सीएम रहने वाले नीतीश ने बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा का रिकॉर्ड पहले ही तोड़ दिया है। वो 14 साल तक लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। आपको बता दें कि नीतीश पहली बार मार्च 2000 में 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे और उन दिनों केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 324 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए को 151 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी को 159 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। नीतीश सीएम तो बन गए, लेकिन विश्वास मत साबित करने से पहले उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद वो नवंबर 2005 से लेकर 20 मई 2014 तक लगातार 8 साल 177 दिनों तक सीएम रहे। साल 2015 में लालू के साथ हाथ मिलाकर उन्होंने फिर से सरकार बनाई। बाद में उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी से हाथ मिला लिया, लिहाजा 5 साल से वो लगातार सीएम बने हुए हैं। नीतीश 4 या उससे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले देश के नेताओं के खास क्लब में भी शामिल हो जाएंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक में सबसे ज्यादा 5 बार सीएम बने हैं। इसके अलावा इस खास क्लब में पवन चांपलिंग और ज्योति बसु हैं। बसु भी 1970 से 2000 के बीच पश्चिम बंगाल के 5 बार सीएम बने। गेंगोंग अम्पांग 1980 से 1999 और फिर 2003 से 2007 तक सीएम रहे थे। तो दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार के शासन को सुशासन बोला जाता है, तो आप इससे कितना सहमत हैं? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और हमें अगली खबर में आपको बताते हैं जो कि एयर पॉल्यूशन को लेकर है। आपको बताते हैं कि वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर के 14 शहर डार्क जोन में ऐसी हालत है। जी आपको बता दें कि दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मंगलवार को भी वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी रही है और वहीं हवा में प्रदूषण की मात्रा अधिक होने की वजह से दिन में भी अंधेरा छाया हुआ है। इस प्रकार एनसीआर के 14 शहर डार्क जोन या खतरनाक श्रेणी में हैं और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का आलम यह है कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है, साथ ही आंखों में जलन भी हो रही है। खासकर वरिष्ठ नागरिकों के साथ सांस लेने की समस्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। और हमें अगली खबर बता दें बिहार चुनाव रिजल्ट्स को लेकर, जिसमें पुष्पम प्रिया चौधरी बोली, कहा ईवीएम हैक कर एनडीए को ट्रांसफर हो रहे हैं वोट, बीजेपी पर लगाया आरोप। जी हम बात कर रहे हैं कि प्लूरल्स पार्टी के प्रमुख व सीएम उम्मीदवार पुष्पम प्रिया ने एनडीए पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुष्पम ने चुनाव के रुझानों को लेकर एनडीए पर आरोप लगाया है और ईवीएम हैक किए जाने की बात कही है। पुष्पम ने एक ट्वीट में लिखा कि ईवीएम हैक हुआ है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने बीजेपी
बीजेपी के ऊपर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि भाजपा ने चुनाव को प्रभावित किया है। सभी बूथों पर उनकी पार्टी के वोट एनडीए को ट्रांसफर किए गए हैं। ईवीएम को हैक कर ऐसा किया गया है। आपको बता दें कि पुष्पम से पहले कांग्रेस के एक नेता भी ईवीएम को हैक करने का आरोप लगा चुके हैं। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड को इसके सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का क्या नाम था। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों, में अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसमें आपको बताते हैं कि कंगना रनौत का मुंबई पुलिस के समन पर जवाब। कहा, भाई की शादी के बाद ही आऊंगी। जी हां, आपको बताते हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत विवादों में घिरी हुई हैं। मुंबई पुलिस ने राजद्रोह केस में मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को समन जारी कर पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए बुलाया था, लेकिन भाई की शादी की रस्मों में व्यस्त होने का हवाला देते हुए दोनों ने पेशी से इनकार कर दिया। इसके बाद मुंबई पुलिस ने दोबारा कंगना और उनकी बहन रंगोली को समन जारी किया और 10 नवंबर तक बांद्रा पुलिस स्टेशन में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने एक बार फिर मुंबई पुलिस के आगे पेश होने से इनकार कर दिया है। दरअसल 10 नवंबर को एक्ट्रेस के भाई की शादी है, जिसके चलते उन्होंने मुंबई पुलिस के आगे पेश होने से मना कर दिया है। कंगना रनौत और रंगोली चंदेल का कहना है कि वे अपने भाई की शादी के बाद ही उनके समक्ष पेश हो सकेंगी। दोनों बहनों को कथित तौर पर सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस और मुंबई पर की गई टिप्पणियों को लेकर पेश होने को कहा गया था। और दोस्तों, में अगली खबर में आपको बता दें जो कि उत्तर प्रदेश से है। आपको बता दें कि एनजीटी के आदेश के बाद यूपी सरकार की सख्ती, 30 तक लखनऊ और वाराणसी सहित 12 जिलों में नहीं चलेंगे पटाखे। जी हम बात करें कि प्रदेश में स्मॉग और वायु प्रदूषण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ और वाराणसी सहित 12 जिलों में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। वायु प्रदूषण व कोरोना संक्रमण के चलते ये बड़ा निर्णय लिया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के आदेश के बाद शासन ने लखनऊ व कानपुर समेत 12 जिलों में पटाखों की बिक्री व प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। शासन ने 30 नवंबर तक ये प्रतिबंध लागू रहने का आदेश दिया है। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लखनऊ, कानपुर, मुजफ्फरनगर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत व बुलंदशहर में वायु प्रदूषण के खराब स्तर को देखते हुए यहाँ आतिशबाजी पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। इन जिलों में लोग डिजिटल, लेजर व अन्य आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर दीपावली मना सकते हैं। सूबे के अन्य जिलों में केवल ग्रीन क्रैकर्स बेचने व प्रयोग करने की अनुमति होगी। और वह अगली खबर में जान लेते हैं देश भर में सोने और चांदी का भाव। जी आपको बता दें कि सोना 662 रुपए और चांदी हुई 1431 रुपए सस्ती। आप जान लें क्या है आज का भाव। जी आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर आई अच्छी खबरों के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट आई है। इसी का असर आज घरेलू बाजार पर दिखा है। आपको बता दें कि दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 662 रुपए तक लुढ़क गई है और वह 1 किलोग्राम चांदी के दाम में 1431 रुपए की गिरावट आई है। और अब अगली खबर में जान लेते हैं क्या है आज देश भर में मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें दिल्ली समेत इन जगहों पर बन रहे बारिश के आसार। पंजाब और हरियाणा में किसानों की ओर से जलाई जा रही पराली के कारण दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में वायु प्रदूषण छाया है। इसके साथ ही ठंड ने भी दस्तक दे दी है। और वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में दिल्ली समेत देश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। हालांकि वायु प्रदूषण से अभी दिवाली तक राहत मिलने के आसार नहीं है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के कारण जबरदस्त धुंध छाई हुई है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।